फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी पूजा करके आई हूँ मैं, और वो चले गए ऑफिस, जस्ट अभी गए हैं। तो उन्हें लेट हो रहा था और कुछ सामान मंगाया मैंने। टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए, हरी मिर्च ख़त्म हो गई। कल मार्केट तो लगा था ट्यूसडे का, बट मैं गई नहीं थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी और बारिश भी हो रही थी, इस चक्कर में गई नहीं। तो ऑनलाइन उन्होंने मंगाया सामान, अब बस आने वाला है। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद करूँगी काम बाद में, क्योंकि अभी सारा काम मेरा पड़ा है। सुबह जब उठी थी बच्चों को भेजने के बाद मेरे कमर में दर्द हो रहा था, तो मैं 1 घंटा सो गई थी। 1 घंटा सो गई, उसके बाद जब मैं उठी फिर इनका नाश्ता वगैरह बनाया। अब ये गए ऑफिस। तो नाश्ता क्या बनाया था, रात की सब्जी रखी थी आलू की, तो बोले मेरे लिए तो पराठे सेक दो। तो मैंने देसी घी लगा के पराठे इनके सेक दिए थे, वो खा के चले गए। तो मैं अपने लिए देखती हूँ, या तो सूखा नाश्ता नमकीन वगैरह ले लूँगी, नहीं तो एक पराठे रखे वही मैं भी खा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले चाय बना लेती हूँ। शायद मेरी सब्जी भी आ गई है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी भी मेरी आ गई है। प्याज है, टमाटर है, और थोड़े से मैंने लहसुन मंगाया है। कभी कभार अगर मैं सब्जी या कोई चटनी में डालूँ तो सही रहता है। ऐसे लहसुन बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, मतलब कोई खाता ही नहीं है। तो ये देखिए पैकेट में आया है। और आज तो मुझे ऐसे सामान दे गए, नहीं तो हमेशा ना पन्नी में करके दे के जाते हैं, जो कागज़ की जो पॉली नहीं होती उस टाइप की, वो दे के जाते हैं। और ये हरी मिर्चें देना, आज की हरी मिर्च कितनी मोटी मोटी आई है, नहीं तो पतली पतली आती है। देखते हैं तीखी है या नहीं है। और सब्जी तो मेरी आ गई है। दो ज़्यादा सामान तो नहीं मंगाए मैंने। अदरक हो गया, टमाटर है, प्याज है, और लहसुन और हरी मिर्च। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं चाय। चाय भी बन गई है मेरी, और आज मैं पीऊँगी अपने पतिदेव के कप में चाय। वैसे तो मैं छोटे वाले में पीती हूँ, तो मैं आज इसमें पीऊँगी। नाम नहीं लिखा है उनका, लेकिन जब भी पीते हैं चाय तो इसमें ही पीते हैं। सुबह से ही आवाज़ शुरू हो जाती है आनी, ये ले लो वो ले लो। गली हमारी ओपन है ना, तो आने वाली आते रहते हैं। तो चलिए मेरी चाय होगी रेडी, चलते। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और पराठा मैंने उनके लिए सेका था, तो एक पराठा बच गया तो मैं ही खा लेती हूँ। और सब्जी भी बची हुई थी, मैंने कहा छोड़ूंगी तो कोई खाएगा नहीं, तो मैं ही फिनिश कर देती हूँ। और मैं आ गई हूँ रूम में। और जब भी ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ तो मेरे हाथ में रिमोट ज़रूर होता है, वो ज़रूर लेके बैठती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं देखती हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, ये मैंने आपको पहले बताया है। और इसके लिए मुझे फिर अलग से टाइम निकालना पड़ता है देखने के लिए। जब भी ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं अपना सीरियल भी देख लेती हूँ। और आज मैं अकेली कर रही हूँ, मम्मी है नहीं, मम्मी गई हैं दीदी घर, दीदी का मतलब कुछ काम था तो इसलिए गई हैं, तो 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई हूँ रसोई में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी रसोई सारी फैली हुई है, सिंक में बर्तन पड़े हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद मैंने कुछ काम तो करा नहीं था, मैंने आपको बताया था। तो ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले मैंने सुबह की जो दवाई होती है वो खाई है, नहीं तो वो मिस हो जाती है। उसके बाद यहाँ मैं लंच की तैयारी करूँगी, अभी नहीं करूँगी बट बाद में करूँगी, लेकिन जो मेन काम है वो कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज लंच में बना रही हूँ मैं दाल मखनी। और दाल मखनी के लिए आप उड़द राजमा जो बॉईल करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। बहुत से क्या है, रख देते हैं 4-5 सीटी, गैस की फ्लेम तेज़ करके और उतार देते हैं, बट मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ,
इसे अच्छे से पकने देती हूँ, कम से कम आधा पौन घंटा आराम से गैस की फ्लेम लो करके पकने देंगे। जितनी देर तक हमारी ये वाली दाल पकेगी उतनी ज़्यादा टेस्टी हमारी दाल मखनी लगेगी। तो चलिए इसे मैं 2-3 पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। और राजमा मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था, बस उसमें दिखने चाहिए दाने, तो 1-1.5 मुट्ठी के करीब मैंने राजमा भिगो दिया था, तब राजमा भी हमारे अच्छे से भीग गए हैं। थोड़ा राजमा को यहाँ मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप ज़्यादा से ही डालिएगा। और यहाँ मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। और अब डाल रही हूँ यहाँ पे 1-2 चम्मच ऑयल। अब चलिए, अब इसमें कुछ नहीं डालना, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। अब इसे पकने के लिए रख देते हैं गैस पे। अभी गैस की फ्लेम तेज़ है, जब एक सीटी आ जाएगी तो उसके बाद गैस की फ्लेम लो कर दूँगी और लो पे आराम से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और चलिए मैं इधर बर्तन मान लेती हूँ, बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी रसोई भी हो गई है क्लीन। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। स्लैब बिल्कुल खाली खाली और सिंक भी बिल्कुल खाली है। और ऐसी पूरे दिन क्लीन रहे तो फिर बात ही क्या है, काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अभी बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद 2-2 मिनट में पानी पियेंगे और सिंक पूरी भर देंगे। और इधर मेरे उड़द भी बॉयल हो गए हैं। तो चलिए गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। और यहाँ मैंने रख दिया कढ़ाई, इसमें डाल दिया ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे जीरा। और यहाँ मैंने डाल दिया हींग। अब इसमें ही डाल देंगे तेज़पात के पत्ते और कुछ खड़े मसाले, जैसे बड़ी वाली इलायची है, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। कुछ खड़े मसाले अगर इसमें डाल देंगे तो फ्लेवर वो काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें मैंने यहाँ डाल दिए हैं बारीक कटे हुए प्याज। आज मैंने चॉपर में चॉप नहीं करे हैं, बस हाथ से ही कट करके वैसे ही डाल दिए। तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे, बस थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलर भी इसका चेंज हो गया। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए हैं, ये भी इसमें डाल के इसे भी 1-2 मिनट के भून लेंगे। और टमाटर थोड़ा गल जाना चाहिए। तो देखिए टमाटर भी गल गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, हल्दी पाउडर। और यहाँ डाल दिया है धनिया पाउडर। और लाल वाली मिर्च जो होती है कुटी, वो डाल दिया है, गरम मसाला। और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। और ये 2-3 हरी मिर्च लंबे लंबे स्लाइसेस कट करके वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। और फ्रेंड्स, दाल मखनी मतलब मेरे घर में सबको ही ज़्यादातर पसंद है और प्रथम को भी बहुत पसंद है। और ये दाल मखनी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी। और वैसे कोई वेजिटेबल बनाओ, जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गए, जैसे भिंडी, लाइक पत्ता गोभी और लौकी, सॉरी तोरई और टिंडे, अरबी नहीं खाते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल भी, ऐसी की ऐसी रखे रह जाते हैं। तो ये देखिए दाल भी हमारे अच्छे से बॉयल हो गई। देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया, गुलाबी कलर। तो इसी तरह के हमें बिल्कुल बॉईल करे हुए चाहिए। तो अब इधर मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं उड़द। अपने उड़द डाल के इसे भी अच्छे से हम 1-2 मिनट के लिए चला देंगे। और फ्रेंड्स, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। अगर आप बॉईल करते समय नमक कम डाल रहे हैं तो आप बाद में डाल दीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही डालिएगा। तो चलिए, और थोड़ी सी ना दाल मेरी ना लगने लगी थी, तो मैंने वैसे ही तुरंत ही गैस की फ्लेम बंद कर दी थी। बर्तन मान ली थी, उसके चक्कर में फिर और काम करने लगी थी, रूम में सफाई वगैरह, तो इस चक्कर में। तो चलिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया है क्योंकि थोड़े से ना गाढ़े से लग रहे थे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब मलाई। आपके पास फ्रेश मलाई हो तो वही डाल दीजिएगा। तो पहले 1-2 बार चला लेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। और इसे गैस की फ्लेम लो करके और मतलब 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं तो ऑलमोस्ट हमारी ये दाल मखनी रेडी है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो डाल दीजिएगा, बट अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं है क्योंकि मैंने चटनी पीस दी थी और बच्चे भी अभी है नहीं। तो यहाँ मैं खाना सेकने लगी हूँ क्योंकि बच्चे आ गए हैं। तो आजकल बच्चे ना बहुत जल्दी आ जाते हैं, हम 1 बजे आ जाते हैं। वैसे तो 2:30 बजे छुट्टी होती थी, 2 बजे छुट्टी होती थी, तो 2:30 बजे तक ही घर आते थे। तो 1 बजे बच्चे आ गए हैं। और लेके कौन आया, वही लेके आए हैं, आ गए थे जल्दी, तो कह रहे हैं बच्चों को लेकर आ जाता हूँ। लेकिन ये है, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस चक्कर में वो जल्दी आ जाते हैं। उन्हें बहुत चिंता होती है मेरी कि मैं जाऊंगी इतनी धूप में। अभी तो फ़िलहाल धूप नहीं है, फिर भी इतनी दूर जाती हूँ मैं। एक तो मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है आजकल बहुत ज़्यादा, और कमर में भी बहुत दर्द है। अब डॉक्टर के जाऊँगी तो फिर दिखाऊँगी, पूछूँगी क्या बात है, क्योंकि ऐसे भी ठीक नहीं है ना, आए दिन तबीयत ख़राब, आए दिन तबीयत ख़राब। खुद को भी नहीं अच्छा लगता है क्योंकि घर में और भी काम होते हैं, बच्चे हैं। तो जानते हैं एक हाउसवाइफ़ की ज़िम्मेदारी कितनी ज़्यादा होती है।
तो चलिए यहाँ मैंने दाल की गैस भी ऑफ़ कर दी है और यहाँ मैं सबसे पहले प्रथम की प्लेट लगा रही हूँ। वो खा लेगा, उसके बाद फिर काव्य को लगाऊंगी। और उसे बुला रही हूँ, वो तो नहीं आ रहा है। उसने काव्य को भेज दिया, काव्य तू लेके आ। और ये बहुत गुस्से में आई है कि खुद तो लेके नहीं जा रहे हैं और मुझे भेज दिया। और फ्रेंड्स अभी मुँह देखिएगा, देखिए कैसे कर रही है, मुँह बिल्कुल उसका बना हुआ है। मतलब खुद दोनों में से अगर किसी को काम बोल दो तो एक दूसरे का नहीं करना चाहता है, ऐसे चले जाते हैं। देख फ़ोन के अंदर घुसी जा रही है मैंने उसे डांटा तो भागी है। तो ये है मेरी आज की लंच थाली, यम्मी यम्मी। दाल मखनी, रायता, रोटी, राइस और थोड़े से मैंने प्याज कट कर लिए हैं। तो प्याज अच्छे लगते हैं इन सब चीज़ों के साथ। तो ये है मेरी प्लेट। और चावल और रायता मैंने पहले ही बना लिया था बट आपको दिखाया नहीं था। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, सब ने खा लिया है। उसके बाद में खाना खाने के बाद में मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया और मैं सोच रही थी खाना वगैरह से खिला के मैं भी खा के फ्री हो जाऊँगी। तो फ्री टाइम पे मैं अपना बाहर का जो कूलर है उसको उठा कर दूँगी साफ़ करके। बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस पूछो ही मत। मैं बारिश दिखाती हूँ, बहुत ही बुरा हाल है बाहर का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश आ रही हूँ। ये देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है बारिश का। सुबह से ही मौसम ख़राब हो रहा है। और ये देखिए कि अभी तो बहुत तेज़ हो रही थी, अब थोड़ी हल्की हो गई, लेकिन सुबह से बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो बारिश की वजह से आधा काम मेरा रुक गया। तो देखूँगी कुछ और काम होगा एक्स्ट्रा तो वो करूँगी। और फ्रेंड्स सही में बारिश बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत तो चल जाती है। कपड़े भी नहीं सूखे, कपड़े भी कुर्सी पे ऐसे रखे हैं धुले हुए। अब फैलाऊँगी कुछ तो अंदर फैलाऊँगी। और ये देखिए कूलर मैं सोच रही थी बाहर रखा हुआ है मेरा कूलर, ये वाला। मौसम ठंडा हो रहा है तो कूलर की भी ज़रूरत नहीं है, चला लेंगे। तो जो साफ़ करके उठा कर रखूँगी। तो आज तो इसको होंगे कैंसिल, अब कल इसको साफ़ करके कल रखूँगी। और फ्रेंड्स अभी शाम के बज रहे हैं 5 और आज दिन बहुत जल्दी छिप गया क्योंकि बारिश हुई थी उसकी वजह से। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सुबह तो लगा दी थी, शाम को भी मैं एक बार झाड़ू पोछा कर देती हूँ क्योंकि दीपक जलाती हूँ। फिर शाम को बच्चे इधर उधर जाते हैं और बारिश हो रही है उसकी वजह से पैर लेके आ रहे हैं चप्पल के, तो पूरी ना मतलब घर में भी किचकिच हो जाती है। तो पूरे में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद बनाऊँगी चाय क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया है। और फ्रेंड्स आज मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। जब सोची थी कि कूलर साफ़ करूँगी तो कूलर तो आज साफ़ नहीं कर पाए। उसके बाद जैसे ही बेड पर लेटी तो मुझे आ गई नींद, तो फिर मैं फिर से सो गई थी 1 घंटा। उसके बाद जब वो आए तब मेरी आँख खुली है। फिर प्रथम भी ट्यूशन चला गया था और वो भी आ गया है। अब मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। उसके बाद रात का तो खाना फ्रेंड्स, वो जो दाल मखनी बनाई थी दोपहर, तो वो भी दाल मखनी रखी है। तो अब तो कुछ भी नहीं बनाऊँगी, वो भी मना कर रहे हैं, कह रहे पेट भी थोड़ा भारी भारी सा हो रहा है तो कुछ मत बनाना। अगर मेरा मन हुआ तो मैं मतलब दाल मखनी और थोड़े से चावल खा लूँगा, नहीं तो नहीं खाऊँगा। तो चलिए रात की तो कैंसिल हो गई, अब तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और प्रथम तो खा ही लेगा, खैर वो तो मना कर ही नहीं सकता है। और देखिए अंधेरा भी हो गया है। अब झाड़ू लगाने के बाद पोछा वोछा लगाया मैंने, बज गए 6 और थोड़ी देर बैठ भी गई थी। तो ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है और मैं चाय बनने के लिए रख के आ गई हूँ। तो चाय देती हूँ। और इधर चाय भी मेरी बन गई है और ये चाय इन तीनों की बनाई है। बच्चे बोले हाँ दूध नहीं लेंगे, चाय पियेंगे। तो और फ्रेंड्स मैं शाम को चाय नहीं पीती हूँ, मॉर्निंग में जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है उसी के साथ ही चाय लेती हूँ। अगर कभी मन हुआ शाम को तो थोड़ी बहुत ले लेती हूँ, अदरवाइज़ बहुत कम पीती हूँ। और बहुत से होते हैं ना टी लवर कि उन्हें मतलब चाहिए ही चाहिए, अगर उन्हें ना दो कहते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मतलब एक वहम सा हो जाता है उन्हें कि हाँ चाय नहीं पिए ना इस वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब मैं किसी को क्या बोलूँ, मेरे पतिदेव खुद ऐसे ही हैं, उन्हें तो 3-4 बार चाय चाहिए। अगर आ जाते हैं बीच में जैसे बच्चों को लेने के लिए जल्दी तो कहेंगे चाय बना दो मेरे लिए, शाम को भी चाय पियेंगे सुबह भी पियेंगे। और अभी वो मेरा ब्लॉग देखेंगे तो कहेंगे यार मेरी बुराई कर रही है। तो चलिए चाय मैंने एक तरफ रख दी और गैस साफ़ कर दी थी क्योंकि दोपहर खाना वगैरह खा के ऐसी लेट गई थी, मैं कुछ भी साफ़ नहीं कर पाई थी। अब बर्तन भी पड़े हैं, बर्तन मान देती हूँ। उसके बाद इतनी चाय पक रही है मेरी,
उसके बाद सबको मैं चाय दूंगी। और फ्रेंड्स इस टाइम ना व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। जो मेरे शॉर्ट्स हैं उस पर तो सही आ जाते हैं, बट जो ब्लॉग हैं उस पर कम आते हैं। 60-70 या ज़्यादा 100 आ जाते हैं। और एक तो मैं ब्लॉग भी कम डाल रही हूँ, हो सकता है इस वजह से। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग शॉर्ट्स पसंद आते हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को और फैमिली मेम्बर को शेयर किया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। मैं फिर से मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।